Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss balancing of redox reactions by oxidation number methods. Oxidation number method से हम बैलेंस कर रहे हैं आज इक्वेशंस को. तो first of all we have to discuss some rules. Now rules to balance redox reactions by oxidation number method. क्या क्या रूल्स हैं पहले वही माइंड में आपको रखने पड़ेंगे बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस मेथड बेटा फर्स्ट रूल क्या होगा कि वी कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम. जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बेटा, तो फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब चलेंगे हम, सपोज क्रोमियम है, यहाँ क्रोमियम पर जाएंगे Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, ये आपको चेक करना है कि कितना इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर या फिर कितना डिक्रीज हुआ. ओके, ये पॉइंट्स आपको चेक करने हैं सबसे पहले यहाँ पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कैलकुलेट करेंगे. देन सेकेंड रूल विल बी बेटा क्या रहेगा, फिर हमें टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना है. देन कैलकुलेट टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. मीन उस पर्टिकुलर टाइप के जितने भी एटम उन सब के लिए टोटल इंक्रीज या टोटल डिक्रीज कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, फिर ये कैलकुलेट करना है आपको. देन थर्ड स्टेप आपका रहेगा बेटा बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट और ट्रायल मेथड से आप ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे. फिर देन फोर्थ रूल बेटा बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बैलेंस ऑल एटम्स other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एटम्स को आप बैलेंस कर देंगे बेटा. ठीक है, अगेन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, सिंपल बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, अगेन उसी मेथड से. ओके, देन फिफ्थ रूल विल बी बेटा बैलेंस बेटा ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बेटा बाय एडिंग कितना ऐड करके, क्या ऐड करके बेटा, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मीन जितने भी डेफिशिएंसी ऑक्सीजन एटम्स की, वही रूल है, वही पॉइंट्स है. ओके, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बेटा. बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स. हाइड्रोजन एटम्स को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो अगर कोई मॉलिक्यूलर इक्वेशन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहीं बैलेंस हो जाएंगे बाय एडिंग वाटर. जब आप वाटर मॉलिक्यूलर करो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहीं बैलेंस हो जाएंगे. बट इफ एनी इक्वेशन इज आयनिक तो फिर से पॉइंट तो वही है, ऑक्सीजन को तो ऐसे ही बैलेंस करना है फिर से, इसलिए मैंने एक ही पॉइंट लिख दिया कि बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स किसमें, टू मीडियम्स आर देयर, फिर से इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस इक्वल टू डेफिशिएंसी इन हाइड्रोजन, फिर से वही रूल. एंड बेटा इन बेसिक मीडियम बेटा बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन एटम्स. जितने ऑक्सीजन एटम की डेफिशिएंसी है, सॉरी हाइड्रोजन के लिए करे थे, इक्वल टू
hydrogen atoms. Okay, and add equal number of OH negative ions to opposite side. मीन जिस साइड आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है उससे अपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड कर देंगे बेटा, तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे. सिंपल. तो दीज आर द 6 रूल्स टू बैलेंस redox reactions according to oxidation number method. सिंपल. टोटल पहले इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे पर एटम, देन टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में, फिर बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड से उसे बैलेंस कर देंगे, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम को हम बैलेंस करेंगे, देन बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर देंगे बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल अगर मॉलिक्यूलर है तो, अगर आयनिक इक्वेशन है तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम बेटा बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है ना. देन बैलेंस एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोजन है तो बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, और बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू डेफिशिएंसी इन हाइड्रोजन एटम्स एंड देन ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन टू अपोजिट साइड. वही रूल जो हमने हाफ इक्वेशन मेथड में यूज किया था ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, सेम रूल वही है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीस क्वेश्चंस बेटा. अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इनको बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को हम बेटा यहाँ पर. ठीक है, तो देखिए वी आर गोइंग टू बैलेंस दीज redox reactions. नाउ देखिए ध्यान से. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर Cr2O72 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव टू गिव Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है इसको बेटा हमें. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन बेटा कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो ताकि हम इंक्रीज और डिक्रीज चेक कर सके. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना बेटा, यहाँ पर कल भी कैलकुलेट किया था हमने, 7 2 14 - 2 12/2 6 मीन +6 है. इसमें +2 है, इसमें +3 है, इसमें +3 है. ठीक है, मोनोटॉमिक आयन से. अब देखो बेटा क्रोमियम +6 से +3 पर जा रहा है, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है. डिक्रीज इज बाय कितने से, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो भाई. 3 - 6 का 3 का डिफरेंस आएगा, डिक्रीज इज बाय 3 पर क्रोमियम एटम. पर क्रोमियम एटम के अकॉर्डिंग भाई डिक्रीज इज बाय 3 ऑक्सीडेशन नंबर है. ओके, नाउ आयरन के केस में चेक करेंगे. Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव पर जा रहा है बेटा. यहाँ पर देखिए इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का. तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाय 1 पर Fe एटम, पर आयरन एटम इंक्रीज हुआ है 1 से. सिंपल पॉइंट. अब हम ये पर एटम कैलकुलेट कर लिया आपने. नाउ वी कैलकुलेट टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. आयरन के कितने एटम है, 1 ही है. एक एटम के लिए कितना, 1 से इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज दैट इज 1. ओके, नाउ टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना डिक्रीज हो रहा है, 3 से. टोटल एटम कितने हैं क्रोमियम के, 2 है. इधर लेफ्ट साइड में जो ज्यादा वाले हैं वो चेक किया करो आप. ठीक है ना, 2 है, तो 2 के लिए कितना डिक्रीज हो जाएगा, 6 से डिक्रीज हो गया. सिंपल. अब बेटा बैलेंस करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर को. कैसे बैलेंस करें, क्या करें कि ये 6 से डिक्रीज हुआ है, ये 1 से इंक्रीज हुआ, तो क्या करें, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें बैलेंस करने के लिए, अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा टोटल इंक्रीज भी किससे हो जाएगा, 6 से. टोटल डिक्रीज भी किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा. सिंपल पॉइंट. ओके, तो चेक करो फिर यहाँ पर बेटा
हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 6 को। इंक्रीज वाले को ध्यान रखना। इक्वेशन लिखो एज दीजिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fa2 पॉजिटिव, 2 गिव Cr3 पॉजिटिव प्लस Fa3 पॉजिटिव। इंक्रीज किस में हो रहा है? यहाँ पर आयरन वाले में इंक्रीज हुआ बेटा। यहाँ पर देखो, इंक्रीजेज बाय 1, ये रहा, इंक्रीजेज बाय 1 पर आयरन एटम। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज वाले को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इंक्रीज भी किससे होगा बेटा? 6 से होगा। यहाँ पर ऐसे कर लो, यहाँ नहीं करते हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से हो गया। अब नेक्स्ट रूल क्या था? नाउ बैलेंस, हमें ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर दिया हमने हिट एंड टाइल मेथड से अभी। ठीक है, नाउ बैलेंस बेटा ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही कहा था, बैलेंस ऑल एटम्स। अब हो जाएंगे बैलेंस ये, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। यहाँ क्रोमियम के कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 1। क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई। आयरन 6, यहाँ पर 1, बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, 6 से मल्टीप्लाई, तो बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव, 2 गिव, क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 Cr3 पॉजिटिव। आगे कितने? 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 Fe3 पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट रूल था बेटा फिर बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट साइड में? 7। यहाँ पर कितने हैं? 0। क्या करें? 7H2 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। करो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव, 2 गिव, 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6H2O, क्योंकि सॉरी 7H2O। क्यों? क्योंकि 7 ऑक्सीजन है, वहाँ पर 0 ऑक्सीजन है, तो क्या करें? 7H2 ऐड कर देंगे। सिंपल, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। नाउ हाइड्रोजन बैलेंस करना है, मीडियम चेक करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। मीडियम इज एसिडिक हेयर, फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, एसिडिक मीडियम में बेटा हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन एटम्स को। हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर 7 2 14, यहाँ पर हाइड्रोजन 0। क्या करेंगे? 14H पॉजिटिव आयन ऐड कर देंगे। बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो कितने? 14 है यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 है, तो क्या करेंगे? 14H पॉजिटिव। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fa2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव, 2 गिव, 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई बेटा यहाँ पर। ठीक है, चेक करो कि बैलेंस हुई या नहीं हुई। फिर से वही पॉइंट, टोटल 4 चेक कर लिया करो, बैलेंस होना चाहिए बेटा। लेफ्ट साइड में आप 4 चेक करेंगे यहाँ पर, तो क्या है? 2 नेगेटिव, 6 2 12 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव प्लस 12 प्लस 14, वही कितना आ गया? ये प्लस 24। इधर देखो, प्लस 6 प्लस 18, कितना आ गया? फिर से प्लस 24। ओके, चार्ज बैलेंस है दोनों तरफ, इसका मतलब क्या है? इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो इस टाइप से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नाउ वी डिस्कस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, गिवन इक्वेशन को हमें बेसिक मीडियम में डिस्कस करना है, बेसिक मीडियम में। तो देखो, रूल तो वही है, बस हाइड्रोजन के लिए चेंज होता है रूल, बाकी सब सेम है बेटा। ठीक है, तो अच्छी तरह आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान से समझोगे बिल्कुल समझ में आएगा अच्छी तरह आपको। सेकंड पार्ट, P4 प्लस OH नेगेटिव, 2 गिव PH3 प्लस H2
PO2 1 नेगेटिव। दिस इसको बैलेंस करना बेटा, हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है इसको। भाई चेक करो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, एलिमेंट्री स्टेट में फॉस्फोरस तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका 0। ओके, ये तो बेसिक मीडियम के लिए इंडिकेट कर रहा है। फोस्फीन PS3 फोस्फीन होता है बेटा, फोस्फीन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर +1 है, तो +1 × 3 +3 होगा इक्वल टू -3 आ जाएगा फॉस्फोरस का। H2PO2 1 नेगेटिव में, H2PO2 1 नेगेटिव में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है आपको बेटा। हाइड्रोजन का +1 × 2 + x माइनस ऑक्सीजन का क्या है -2 × 2 इक्वल टू -1। देखो +2 एंड -4 कितना -2, उधर जाके +2 -1 +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितना आ गया यहाँ पर +1 आ गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या चेक करना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सी है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर है जो यहाँ पर फॉस्फोरस का 0 से -3 डिक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय कितना 3 से डिक्रीज हो गया पर फॉस्फोरस एटम, पर फॉस्फोरस एटम डिक्रीज हुआ है बाय 3। ओके, नाउ इसी के लिए फिर दोबारा से देखो यहाँ पर 0 और ये +1 फॉस्फोरस के लिए हो रहा है, ये भी बेटा दिस इज ऑल्सो फॉर फॉस्फोरस। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, अगेन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बेटा, यहाँ इंक्रीज हो गया, इंक्रीजेस बाय 1 पर फॉस्फोरस एटम। ये देखो यहाँ पर एक केस में डिक्रीज हो रहा है, दूसरे केस में इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो ऐसी रिएक्शन बेटा जिनमें देखो सेम फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है यहाँ पर बेटा, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें सेम सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो एक डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, ध्यान से माइंड में सेट करके रखना। क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस बेटा, disproportionation reactions beta, those reactions in which same chemical substance undergo oxidation as well as reduction. Are called disproportionation reaction। बेटा सेम केमिकल सब्सटेंस मीन सेम मॉलिक्यूल या सेम आयन होगा किसी भी रिएक्शन के अंदर, दैट अंडरगो बेटा ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अलग अलग सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंडर हो जाते हैं साइड बाय साइड, तो उसको तो रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज आल्सो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप है, बट इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस नहीं, सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा, मीन सेम सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। नाउ अब बेटा वापस पॉइंट पर आते हैं हम, देखिए यहाँ पर फिर बेटा, तो फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर फॉस्फोरस एटम आ गया 1, डिक्रीज हो गया 3 से, तो टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे। टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का बेटा, 1 फॉस्फोरस के लिए इंक्रीज कितना, 1 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 से हो गया इंक्रीज। ठीक है, टोटल 4 फॉस्फोरस एटम है। टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल डिक्रीज पर फॉस्फोरस एटम कितना हुआ 3, बट टोटल कितने फॉस्फोरस एटम है 4 है, 4 3 जा 12। बैलेंस करो भाई, बैलेंस करेंगे तो क्या, इंक्रीज 4 से डिक्रीज 12 से, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे हम 4 3 जा 12, ये हो गया है ना, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर
इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 12, डिक्रीज बाई 12, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इंक्रीज वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, इंक्रीज वाले को, ये रहा इंक्रीज वाला, मीन दिस पार्ट। अब पॉइंट क्या यहाँ पर देखो, ये सेम रिएक्टेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो इसको नहीं हम टच कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें हम कोई भी यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ नहीं, यहाँ करते गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इसको भी अफेक्ट करेगा, डिक्रीज वाले को भी। इसलिए हमें इंक्रीज वाले को बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे इसको, ये ध्यान रखना, ओके। बाकी रिएक्शंस में क्या था, रिएक्टेंट्स में हम बैलेंस कर रहे थे, बट यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में किसमें, प्रोडक्ट में जाके बैलेंस करना पड़ेगा इसको यहाँ पर, ओके, ध्यान रखना। तो P4 प्लस OH नेगेटिव 2 गिव PH3 प्लस, कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, 3H2PO2 1 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर इज बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट रूल, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। ऑल एटम्स में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के फॉस्फोरस ही है, यहाँ पर फॉस्फोरस 4, यहाँ पर 1 and 3 4, ऑलरेडी बैलेंस्ड। नेक्स्ट, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। करो भाई बैलेंस वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके, कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, इक्वल टू डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 3 2 6, यहाँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, कितने की डेफिशिएंसी है, 5 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, P4 प्लस 5H2O प्लस OH नेगेटिव 2 गिव PH3 प्लस 3H2PO2 1 नेगेटिव। नेक्स्ट, बैलेंस बेटा हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल एंड OH नेगेटिव आयन। बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, क्यों, मीडियम बेसिक है, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स एंड OH नेगेटिव आयंस। देखो किसको कहाँ ऐड करना है, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करो बेटा, 5 2 10 and 1 11 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 and 3 2 6 and 3 9 हाइड्रोजन, यहाँ 11 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी प्रोडक्ट साइड में है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 2 OH नेगेटिव आयन इधर ऐड कर देंगे हम रिएक्टेंट साइड में, ओके। P4 प्लस 5H2O, 2 OH नेगेटिव आयन ऐड करने थे, एक तो है ऑलरेडी ये, 2 OH नेगेटिव आयन और ऐड कर दिया आप लोगों ने यहाँ पर, 2 गिव PH3 प्लस 3H2PO2 1 नेगेटिव प्लस 2H2O, क्योंकि 2 की डेफिशिएंसी थी ना, 2H2 ऐड करने थे, पहले 2H2 ऐड किया हमने, उसके बाद मैंने 2 OH नेगेटिव आयन ऐड कर दी, मैंने लिख दिया था साथ के साथ यहाँ पर, ओके। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है तो कैंसिल कर दो भाई, OH नेगेटिव आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल जो भी है, यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कितने रह जाएंगे, 3H2 रह जाएंगे, तो P4 प्लस 3H2, ये 5 ये 2, 5 - 2 3H2, OH नेगेटिव कितने, 3 ऐड हो जाएंगे प्लस 3 OH नेगेटिव, इसको अंडरलाइन कर दिया करो ऐसे अलग से ताकि दिखाई दे OH नेगेटिव आयन है, 2 गिव PH3 प्लस 3H2PO2 1 नेगेटिव। नाउ चेक दिस इक्वेशन वेदर दिस इज बैलेंस्ड और नॉट, चार्ज चेक कर लो, चार्ज यहाँ 3 नेगेटिव है, इधर भी चार्ज 3 नेगेटिव है, इक्वेशन इज बैलेंस्ड, बिल्कुल बैलेंस है इक्वेशन, ओके। तो इन दिस वे वी कैन बैलेंस एनी रेडॉक्स रिएक्शन बाय अगेन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इजी मेथड है, हाफ इक्वेशन मेथड से अगर समझ में आ जाए तो आपको, ठीक है ना। तो वो समझोगे कब, जब ध्यान से इस लेक्चर को देखोगे आप बेटा, अंडरस्टैंड करोगे, एक एक पॉइंट में जो बोल रहा हूँ उसको माइंड में सेट करोगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है जो, इसको देखिए बेटा, Cl2O7 गैसियस फॉर्म में है जो, प्लस H2O2 है, 2 गिव ClO2 1 नेगेटिव प्लस O2, इसको बैलेंस करना है अगेन इन बेसिक मीडियम। देखिए कैसे, थर्ड Cl2O7 प्लस H2O2
2 give ClO2 1 negative plus O2. चेक ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या आएगा यहाँ पर बेटा? 7 2 14, 14 by 2 7 प्लस 7। H2O2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, बता रखा है पहले ही आप लोगों को। ClO2 1 नेगेटिव में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे भाई। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 2 4 -1 3 प्लस 3। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा एलिमेंट्री स्टेट में? 0। चेक किया बेटा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ये देखो यहाँ पर दिस वन -1 से 0 कितना आया? इंक्रीज 1 से इंक्रीज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 पर ऑक्सीजन एटम। पर ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखो +7 से +3, +7 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाय कितना? 3 - 7 कर दो, 4 का डिफरेंस आ गया। 4 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाय 4 पर क्लोरीन एटम। इंक्रीज और डिक्रीज पर एटम हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे बेटा। टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज वाला ये रहा। एक ऑक्सीजन एटम के लिए इंक्रीज है 1 से, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2 के लिए कितना होगा? 2 से इंक्रीज होगा। नाउ टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज पर क्लोरीन एटम कितना है? 4, एक क्लोरीन एटम के लिए। क्लोरीन के एटम कितने हैं? 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8। अब बैलेंस करो भाई ऑक्सीडेशन नंबर को। कैसे बैलेंस करेंगे? ये 8 से डिक्रीज हुआ टोटल और इंक्रीज 2 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 8। इंक्रीज भी 8 से हो गया, डिक्रीज भी 8 से हो गया। मीन इंक्रीज वाले को 8 से मल्टीप्लाई करना है। इंक्रीज वाला कौन सा है? ये रहा। इसको कितने से? सॉरी 8 से नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टोटल 1 8, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको? इंक्रीज वाले को। देखो फिर यहाँ पर देखिए Cl2O7 प्लस H2O2, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको भाई, बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ClO2 1 नेगेटिव प्लस O2। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर लेकर नहीं चलने साथ में, कभी इनको लिखते रहो, मिस्टेक कर जाओगे फिर तो, ठीक है ना। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए था, यहाँ पर इनका काम हो गया यहीं पर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर को भूल जाओ, ठीक है। जो चार्जेस ऑलरेडी हैं इक्वेशन में वो आपको लेकर चलने हैं साथ में, उसका ध्यान रखना है। ओके, नाउ बैलेंस ऑल आइटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इक्वेशन ली मैंने इसलिए है यहाँ पर आपको समझाने के लिए बेटा कि ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो अदर एटम में आएगा, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आएगा। ये इसको भी बैलेंस करना है यहाँ पर, उसी उन्हीं एटम्स की तरह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है, इसको बैलेंस करना जरूरी है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान रखना बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्लोरीन तो बैलेंस होना ही होना है, साथ में यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी बैलेंस होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, तो Cl2O7 प्लस 4H2O2 है, 2 क्लोरीन कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ClO2 1 नेगेटिव, और ऑक्सीजन ये H2O2 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4O2 हो गया। 4 2 8, 4 2 8। ये वाले ऑक्सीजन आपने बैलेंस कर दिए इसके, इस पार्ट के, ठीक है ना। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, मीडियम इज बेसिक बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन देखो 7 and 4 2 8 and 7, 15 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 2 4 and 8, 4 2 8, 4 2 8 and 4 12, यहाँ पर 15 ऑक्सीजन, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है? 3 की डेफिशिएंसी है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। करो भाई इसको बैलेंस, ठीक है। 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो Cl2O7 प्लस 4H2O2, 2 गिव 2 ClO2 1 नेगेटिव प्लस 4O2 प्लस 3H2O। 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ 12 बन रहे थे, 2 2 4 and 8, 12, यहाँ पर 15 हो रहे थे बेटा, तो 3 का डिफरेंस था, 3 वाटर मॉलिक्यूल। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बेटा बाय एडिंग, क्या ऐड करके? वाटर मॉलिक्यूल्स
एंड OH नेगेटिव आयंस। देखो किसको कहाँ ऐड करना है, चेक करिए हाइड्रोजन। 4 टू 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 3 टू 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 OH नेगेटिव आयन इधर आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए Cl2O7 प्लस 4H2O2 2 गिव 2ClO2 1 नेगेटिव प्लस 4O2 प्लस 3H2O है। यहाँ पर 2 की डेफिशिएंसी 3 टू 6 हाइड्रोजन में बोल रहा हूँ, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, 2 की डेफिशिएंसी है तो 2H2 ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, एंड 2 OH नेगेटिव आयन वी ऐड इन लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। बट अब कोई डुप्लीकेसी है तो उसको देखो, यहाँ पर 3 into 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन सिर्फ इधर ही है और कुछ नहीं है। तो करो बैलेंस इक्वेशन को, फाइनल इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पर, मीन Cl2O7 प्लस 4H2O2 प्लस 2 OH नेगेटिव आयंस 2 गिव 2 ClO2 1 नेगेटिव प्लस 4O2 प्लस 5H2O। चेक करो भाई चार्ज बैलेंस है क्या, तो इक्वेशन बैलेंस होगी। चार्ज 2 नेगेटिव, इधर भी चार्ज 2 नेगेटिव, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इक्वेशन बैलेंस है बेटा बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बैलेंस हो गई इक्वेशन है। ओके, नाउ लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, ये सबसे अलग टाइप है कुछ कि बैलेंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करूंगा मैं इसको, ठीक है। कोई मीडियम की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल देखो यहाँ पर, और इसमें अलग टाइप है ये, देखिए ध्यान से अब करेंगे तो पता चलेगा आपको। FeS2 में बेटा आयरन और सल्फर दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है, देखिए ध्यान से, दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बेटा यहाँ पर। तो इन दोनों को हमें चेक करना है ध्यान से। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है FeS2 प्लस O2 2 गिव Fe2O3 प्लस SO2। चेक ऑक्सीडेशन नंबर्स, जैसे O2 का 1 नेगेटिव होता है ना, पेरोक्साइड आयन होता है, सेम उसी टाइप से यहाँ पर अगर क्रिस क्रॉस मेथड से चेक करेंगे, ये 2 यहाँ पर है, ये 1 यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इस पर कितना चार्ज है +2 Fe पर, और यहाँ पर सल्फर पर कितना है -1 चार्ज है। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक। Fe पर कितना आएगा +3 और ऑक्सीजन पर क्या जाएगा -2, सल्फर पर 2 2 4 +4 और ऑक्सीजन का कितना होगा -2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होगा -2 होगा यहाँ पर, ये ओके। नाउ अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस किया जाए ये ध्यान से आपको देखना है। तो बैलेंस करने के लिए बेटा इसमें ध्यान से देखना आप लोगों को कि इंक्रीज कहाँ डिक्रीज कहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पर, ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ चेक करना है। आयरन का +2 से +3 में जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजेज बाई 1 ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर में -1 से बेटा +4 जा रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर। मीन क्या है यहाँ पर कि आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दोनों का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो हमें थोड़ा सा सेपरेट करके करना पड़ेगा इसको बैलेंस बेटा। मीन Fe2 पॉजिटिव किस में जा रहा है बेटा, Fe3 पॉजिटिव में, और S2 है जो ये किस में गया है S में, सल्फर में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1 है, -1 से +4 जा रहा है, ये इंक्रीज वाले हैं दोनों के दोनों इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज किस में हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज होगा, हेयर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 से पर Fe एटम। यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय कितने से, 1 के लिए 4 से इंक्रीज है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 सल्फर एटम के लिए 8 से इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाई कितना हो गया 4 2 8 से हो गया,
ठीक है, 8 से हो गया। तो भाई टोटल अगर हमें चेक करना है तो कैसे हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर? तो बेटा पहले तो इसको बैलेंस कर देते हैं, सल्फर 2 है, इसको पहले बैलेंस, 4 2 जा 8, 8 से अब देखो यहाँ पर 8 से इंक्रीज नहीं, टोटल कितना आया देखो यहाँ पर, एक के लिए -1 है तो 2 के लिए कितना होगा, -2 होगा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 4 के लिए 8 हो गया। अब ये चेक करो डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, 8 - 2 10, इंक्रीज बाय 10। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर टोटल इंक्रीज बता रहा हूँ मैं, टोटल इंक्रीज यहाँ पर कितना आ गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, यहाँ पर टोटल इंक्रीज आ गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 10, ठीक है ना। तो टोटल इंक्रीज कितना आ गया बेटा, टोटल इंक्रीज 11 से इंक्रीज हो गया है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 11 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। ओके, टोटल इंक्रीज आ गया। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये आ गया। नाउ टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो किसके लिए देखेंगे हम, सल्फर के लिए। देखो S2 1 नेगेटिव है, इसमें करंट हो रहा है, ये S2 वाला नहीं, O2 किसमें करंट हो रहा है बेटा, O2 है जो, O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन में जा रहा है बेटा यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इन ऑक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ भी ऑक्साइड है, यहाँ भी ऑक्साइड ही है, यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो 2 आ गया बेटा, ऑक्साइड, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब देखो एक के लिए, अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है, 0, देखो एक के लिए 0 तो 2 के लिए 0 ही होगा, 0 से कितना जा रहा है, 2 2 जा 4, 0 to 4, ठीक है ना, 0 to -4 जा रहा है, 0 to -4 हो गया टोटल। तो 0 to -4 देखिए टोटल डिक्रीज कितना होगा, 4 का डिक्रीज हो गया, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा, टोटल डिक्रीज कितना हो गया बेटा, 4 से डिक्रीज हो गया, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 4 से डिक्रीज होगा बेटा, क्लियर पॉइंट। अब देखो हमें कैसे चेक करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए फिर से वही पॉइंट कि भाई ये 11 से इंक्रीज, ये 4 से डिक्रीज, बैलेंस करना ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या करेंगे, अब कोई ऐसा नंबर तो नहीं है कि किसी ऐसे पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते इक्वल हो जाए, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बैलेंस हो जाएगा। इसमें टोटल इंक्रीज भी 44, टोटल डिक्रीज भी 44 से हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इनको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा देखो, 4 Fe2 पॉजिटिव प्लस S2, ये 1 नेगेटिव था, ठीक है, 2 गिव 4 Fe3 पॉजिटिव प्लस 8S सल्फर, और सल्फर पर कितना बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, +4 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यही है ना, हाँ जी। और इसका कितना आ गया ऑक्सीजन का भाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया है, 11 से मल्टीप्लाई किया है, 11 O2, 2 गिव 11 2 जा 22, O2 नेगेटिव, ये आ गया बेटा यहाँ पर। तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगी इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगी, मैं फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसको 11 से मल्टीप्लाई किया हमने, इसको 4 से, मैं फाइनल इक्वेशन यही लिख देता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 44 से इंक्रीज होगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 44 से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक इक्वेशन में लिख देता हूँ इसको, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 O2 आ जाएगा यहीं पर, ये देखो दिस प्लस 11 O2 2 गिव, ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया था, 4 Fe3 पॉजिटिव प्लस 4 2 जा 8 सल्फर है, प्लस 4 ऑक्सीडेशन नंबर इसका, प्लस 11 2 जा 22 और 2 नेगेटिव आया, ये होगा बेटा। यहाँ तक हमने अब चेक कर दिया इसको कंप्लीट कर दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर दिया हमने। अब हमें अगर ये फाइनल इक्वेशन लेकर आनी है तो एक पॉइंट में रखना बेटा कि इन ऑक्सीजन एटम्स को ऐसे फैक्टराइज करना है कि आयरन के साथ और सल्फर के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ओके, फैक्टराइज करेंगे हम ऑक्सीजन एटम्स को ताकि इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट। अब एक आयरन के लिए कितने हैं, 2 आयरन एटम के लिए कितने हैं, 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं इसके अंदर, तो 4 के लिए कितने हो जाएंगे, 2 के लिए 3 है तो 4 के लिए कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन एटम, मीन 6 इसके साथ करने पड़ेंगे। एक सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन है
तो 8 सल्फर के साथ कितने हो जाएंगे, 8 के साथ 16, मीन 16 यहाँ पर आएंगे इस सल्फर के साथ, और बेटा हम कितने 16 जाएंगे तो कितने रहेंगे यहाँ पर हमारे 6 इसके साथ, 16 एंड 6 कितने 22 हो जाएंगे, बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, 4 Fe2 पॉजिटिव प्लस S2 है, 1 नेगेटिव है जो इस पर, प्लस 11 O2 है, 2 गिव ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए तो इसका 0 है, ठीक है ना। 4 Fe 3 पॉजिटिव प्लस 6 O2 नेगेटिव, ये ले लिया हमने यहाँ पर, एक के लिए 3 है तो 2 के लिए 6 आ गए, क्या नाम 2 के लिए 3 है तो 4 के लिए 6 आ गए, प्लस 8 सल्फर थे, 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है तो 16 O2 नेगेटिव रहेगा इसके, ठीक है। अब बेटा सिंपल सा पॉइंट है, कंबाइन करके लिख देते हैं बस इनको, और कुछ नहीं है। तो देखो फिर करो कंबाइन इसको, मीन क्या हो जाएगा, 4 Fe3 पॉजिटिव एंड दिस 6 O2 नेगेटिव, ये कंबाइन होंगे, एंड दिस बेटा 8 सल्फर है और 16 ऑक्साइड, ये कंबाइन होंगे, ये दोनों कंबाइन होंगे, क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा, बट मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 4 FeS2 ये बन जाएगी, प्लस 11 O2, 2 गिव कितना हो जाएगा, 2 Fe2O3 बनेगा ना, फेरिक आयन और ऑक्साइड कंबाइन किया तो Fe2O3 बनता है, आयरन 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे, 3 to the 6 एंड 2 to the 4 बैलेंस हो गया, प्लस 8 SO2, 8 to the 16 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, आप चेक कर लो, आयरन 4 है, आयरन 4 हो गए 2 to the 4, बेटा सल्फर 4 to the 8 है, सल्फर 8 है बेटा, ऑक्सीजन 22 है, ऑक्सीजन 3 to the 6 एंड 8 to the 16, 16 and 6 22, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इस टाइप से इक्वेशन बैलेंस होगी बेटा। तो इन दिस वे वी कैन बैलेंस redox reaction by oxidation number method. Thanks a lot.